खाली उम्मीद खुशी नहीं बल्कि तकलीफ लाती है। और ये सब वो पहले भी महसूस कर चुके। अपनी फैमिली को दोबारा उस दर्द के दरमियान नहीं छोड़ सकता मैं। नहीं देख सकता दोबारा मैं सबके आंसू। ऐसी तकलीफ में जानकर पड़े रहना जिसका हल भी मौजूद है, वो सिर्फ तुम्हें नुकसान के सिवा कुछ नहीं पहुंचा सकता। क्या तुम ऐसे ही हमेशा नाखुश रहना चाहते हो? तुम्हें उम्मीद रखनी होगी अपने बाबा के लिए, अपने लिए और सबसे बढ़कर जेहान के लिए। नाखुश रहने के लिए जिद नहीं कर रहा मैं, बल्कि अपने भाई और फैमिली को बचाने के लिए कर रहा हूं। उम्मीद लगाना अच्छी चीज है, लेकिन तब जब पूरा होने का इम्कान हो। इस वक्त हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई इम्कान मौजूद नहीं है। अगर कुछ ना होता तो मतीन सर शुरू में ही बता देते, फिर मैं भी तुम सबको यहां तक कभी ना लाती। मैंने किसी ऐसी चीज पर इसरार नहीं किया जो मेरे इल्म से बाहर हो। एक इम्कान मौजूद है और इम्कानात के लिए जद्दोजहद करना काबिल कदर होता है। नहीं, सिर्फ हकाइक की अहमियत होती है। इम्कानात के पीछे दौड़ना कमजोरी है। हो सकता है तुम जिसे कमजोरी समझ रहे हो वो दरअसल असल ताकत हो। छोटी सी उम्मीद को थामना, हाँ ये सब बहुत मुश्किल है। ये सबसे ज्यादा ताकत चाहता है। और अगर ये कमजोरी है तो फिर ये कमजोरी ही सही, लेकिन ताकत इतनी अहम है क्या? हाँ, अगर तुम्हारे जिम्मे कुछ लोग हों जिन्हें सिर्फ और सिर्फ ताकत से बचाया जा सके, तब ये अहम है। मैं तुम्हें समझ रही हूं, लेकिन कभी कभार अपने प्यारों को बचाने के लिए ताकत के बजाय सिर्फ छोटी सी उम्मीद ही काफी होती है। जैसे हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि मोहब्बत खुद एक बहुत बड़ी ताकत है। और अपने प्यारों की हिफाजत के लिए सिर्फ मोहब्बत काफी होती है। इसके अलावा कोई ताकत नहीं चाहिए होती। ये आखिरी मौका है तुम्हारा। अगर तुम गलत हुई तो आइंदा ये बात मत छेड़ना। जहान हर टूटी हुई उम्मीद के साथ बाबा को एक बार फिर से खो देता है। इस उम्र में जब किसी की उम्मीदें टूटती हैं तो जिंदगी पर भी उसका यकीन खो जाता है। जेहान शुरू से ही बहुत ज्यादा हसास है। बस एक किनारे पर खड़ा है, और अगर उसने जिंदगी पर ही यकीन खो दिया तो मैं अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, अपनी मां की निशानी को भी खो दूंगा। तुम जो कुछ भी कर रही हो, अगर वो जेहान के लिए है
अगर तुम वाकई उसका ख्याल करती हो तो ये आज आखिरी दिन होगा। समझ गई तुम? तुम उस दर्द को कभी नहीं समझ सकती। क्या कहा तुमने? मैं नहीं समझ सकती? ख्वाब खोने का, अपने खानदान को खोने का मतलब अच्छी तरह जानती हूं मैं, बहुत अच्छे से मालूम है मुझे। ये बात तुम भी जानते हो। दिलान, आप आ सकती है, रिजल्ट आ गए। दरअसल रिजल्ट्स ने मेरी पेशेंट गोलियों की तस्दीक की। कुदरत साहब की सेहतयाबी की उम्मीद है। तो फिर आज से पहले कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हुई थी? सालों से बाबा का इलाज चल रहा है, बेहतरीन देखभाल की जा रही है। ये बात तो वाकई मेरी समझ से भी बाहर है। यानी कि क्यों ये अब तक ठीक नहीं हो पाए, और ये कि उन पर ये इलाज क्यों आजमाया गया। जो दवाइयां इस्तेमाल की गई वो आपके बाबा के मर्ज के लिए हरगिज़ ठीक नहीं थी, फिर ऐसा क्यों किया गया? ये दवाइयां तो बिल्कुल भी ठीक नहीं, इससे तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। बल्कि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि केस मजीद खराब हुआ। लगता है इनका शुरू से ही गलत ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन फिर भी किसी माहिर डॉक्टर से इतनी आसानी से ये गलती हरगिज़ नहीं हो सकती। ये दवाइयां उन्हें ठीक नहीं कर रही, उन्हें और बीमार कर रही हैं। क्यों नहीं समझ रहे? तुम डॉक्टर से ज्यादा जानती हो। किस बुनियाद पर ऐसा कर रही हो, और आखिर जिद क्या है तुमको? देखो, मैं कोई भी अंदाजे लगाकर ये सब कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने ये अपने इल्म की बुनियाद पर किया है। हाँ, माहिर हूं मैं। मैंने इस शोबे में तालीम हासिल की है। आखिर क्यों यकीन नहीं करते मेरी बात पर? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ये सब उनकी भलाई के लिए है। जब तक तुम्हारे बाबा ये दवाइयाँ लेते रहेंगे वो कभी ठीक नहीं होंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इन मामलात में दखल अंदाजी करो। दूर रहो इनसे, मेरे बाबा से दूर रहो। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यानी आपका कहना है कि उस डॉक्टर ने बाबा का बिल्कुल गलत इलाज किया, ऐसा ही है ना? जी हाँ, वो जरूर उस डॉक्टर के पीछे जा रहे हैं, कहीं कुछ करना बैठे। कहाँ जा रहे हो तुम? जिहान, तुम ड्राइवर के साथ बाबा को घर लेकर जाओ। ठीक है, समझ गया भाई। मतीन सर ने अभी जो जो बातें की हैं वो सुनना जरूरी है, बल्कि रिकॉर्ड कर लेना। घर पहुंचकर हम साथ सुन लेंगे। ठीक है। तुम उस डॉक्टर के पास जा रहे हो ना? मत करो, पहले थोड़ा सुकून से सोचो प्लीज। अच्छा, तो मैं भी साथ चल रही हूँ। दूर रहो तुम इससे, तुम्हारा काम नहीं। नहीं, अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी परेशानियों में इजाफा करो। मैं साथ चलूंगी। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।